Very good morning to all my dear students. We are back again with second chapter of algebra, that is real numbers. Students, in previous classes you have learnt about rational and irrational numbers. This year we have to learn real numbers in detail. So students, real numbers are nothing but combination of rational and irrational numbers both. Okay? And decimal form of any type of rational number is either terminating or non-terminating recurring type. So let's move towards terminating type. So students, let's consider rational number 4 by 5. Yes. So 4 by 5. If we divide 4 by 5, we will get आंसर 0.8. ओके, और इस केस में रिमाइंडर 0 आएगा. इसका मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल. तो फिर जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है और डिवीजन रुक जाता है, ऐसा जो डिवीजन होता है या ऐसा जो अपना आंसर आया है उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग. टर्मिनेट हो जाना. ओके, टर्मिनेट हो गया, ये डिवीजन यहाँ पर रुक गया. अभी आप सेकंड एग्जाम्पल देखिए. दूसरा आपण उदाहरण बघणार आहोत. 3 divided by 6. This is once again rational number, so answer will come 0.5. Once again remainder is 0 and therefore it is terminating. कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी नंबर को दूसरे नंबर के साथ में डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो जो डिवीजन है वो टर्मिनेटिंग कहलाता है. तो ये नंबर जो है ये खुद ही टर्मिनेटिंग आ गया. ओके, अभी दूसरा जो टाइप है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. तो डेफिनेटली टर्मिनेटिंग यानी डिवीजन रुक जाना, रिमाइंडर 0 आ जाना. आणि नॉन टर्मिनेटिंग काय असेल, त्याच्यात कंटिन्युएशन असेल, म्हणजे रिमाइंडर 0 नसावा. लेट अस कन्सिडर एक्झाम्पल 10 divided by 3, that is 10 upon 3. This is definitely rational number, so answer is 3.3333 dash 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 dash. यहाँ पर आप देखेंगे ये डिवीजन रुकता नहीं है. यहाँ पर ये डिवीजन रुकता इसलिए नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है. सेकंड थिंग इज 3 जो है वो रिपीट हो रहा है ना. 3 तुम्हाला रिपीट होताना दिसतोय आणि डिवीजन थांबत नाही आहे. डिवीजन थांबत नाही आहे म्हणून हे नॉन टर्मिनेटिंग आहे. नॉन टर्मिनेटिंग, और इसमें जो 3 है वो रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए वो रिकरिंग है. ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 डॉट. एक ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, या फिर 3.3 यहाँ पर लाइन दे देंगे ऊपर. तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जिस नंबर के ऊपर लाइन दिख रही है या फिर जिस नंबर के ऊपर आपको डॉट दिख रहा है, इट मीन्स ये नंबर जो है वो रिपीट होते जाएगा और डिवीजन रुकेगा नहीं, रिमाइंडर 0 आएगा नहीं. तो इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आपको प्रैक्टिस सेट 2.1 में ये वाले सम तो है ही हैं, लेकिन ऐसे सम तो दिए ही हैं, लेकिन और ऐसे सम है कि सपोज कोई नंबर है सी, सपोज ये नंबर है 0.6. नंबर देखते से ही आप अभी समझ जाते हो कि वेदर इट इज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. सो स्टूडेंट्स, इट इज़ डेफिनेटली नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग बिकॉज यहाँ पर 6 जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, है ना. 6 रिपीट होत असल्यामुळे हा नॉन टर्मिनेटिंग आहे आणि रिकरिंग सुद्धा आहे. तर अशा पद्धतीचे तुम्हाला एक्झाम्पल आहेत प्रॅक्टिस सेट 2.1 मध्ये. हा जो नंबर आहे तो तुम्ही P/Q फॉर्ममध्ये दाखवा. P/Qचा फॉर्म म्हणजे रॅशनल नंबर. ओके, तो काय करायचं आहे आपल्याला, x इक्वल्स टू काय घ्यायचं आहे तुम्हाला 0.6 डॉट. हा जो नंबर आहे तो घ्यायचा. ओके, देन मल्टिप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10.
अगर यहाँ पे आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आएगा 10x, और यहाँ पर अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा 6.6666 डैश डैश डैश। ओके, ये 10 से मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारा ऐसे आया। इसी को ही हम लिख सकते हैं ऐसे 10x इक्वल्स टू 6.6 डॉट। इसको हम 1 नाम दे देंगे और इसको कहेंगे 2। ओके, नाउ 2 माइनस 1 करेंगे, 2 माइनस 1 तो फिर ये आएगा 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट। एग्री? यस। 10x minus x, that is 9x, and 6.6 dot minus 0.6 dot, this is 6. Okay, so therefore x equals to 6 upon 9, that is 2 by 3. So this is in the form of p by q. तो इस तरीके के सम आपके प्रैक्टिस सेट 2.1 में दिखेंगे। Okay students, I hope all the things are clear to you. Thank you.